हेलो दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करें छत्तीसगढ़ मेडिकल ऑफिसर एग्जाम 2009 पेपर। ठीक है, गोइंग परीक्षा से 58 नंबर पेपर। तो आमवाद की परमोषद क्या होती है? तो एरंड आमवाद की परमोषद होती है। रासना क्या होता है? वातावरण होता है। पिंड तेल का प्रयोग किया जाता है तो वात रक्त में उपयोग किया जाता है भाई रूप में, है ना। पिंड रस क्या होता है? वृष्टि होता है। पिंडासु क्या होता है? ग्रहणी में उपयोग आता है। तमक श्वास के भेद कितने होते हैं? चरक अनुसार तमक श्वास के भेद दो होते हैं। संतमक होता है, प्रथमक होता है। संतमक क्या होता है? शीतल से शांति होती है। तमसा वर्धते। प्रथमक में क्या होता है? जोर मूर्छा लक्षण मिलता है। तो पजामा जोर मूर्छा। सुसु तो वागपट ने संतमक नहीं माना, केवल पजामा माना, मतलब प्रथमक माना है। अतो निवेश क्या होता है? तो मानसिक रोग होता है। अपस्मार के साथ में इसका वर्णन किया गया है। सड़क पानी का प्रयोग होता है तो ज्वर पिपासा में उपयोग किया जाता है। तो मुस्तक परपट उसी चंदन नदी चनाग्रे ससितम जलम दद्या पिपासा ज्वर शांत जल और द्रव्य का अनुपात। तो द्रव्य एक भाग लेते, जल दूसरे भाग लेते। राजक्षमा में प्रयुक्त होती है तो स्वर्ण परपटी होती है। पंचामृत परपटी ग्रहणी में उपयोग होती है। विजय परपटी ग्रहणी में उपयोग आती है। बोल परपटी तो रक्तपित्त में। तो पारद गंधक बोल दो, तो पारद और गंधक एक एक भाग होते हैं, बोल दो भाग होता है। अविपत्ति का चूर्ण रोगाधिकार होता है। अम्लपित्त का होता है। प्रमुख घटक शर्करा होता है। जो घटक कितने होते हैं उनसे आधा भाग। निषोध होता है 1/4 भाग। जलोदरारी रस का मुख्य घटक क्या होता है? जयपाल होता है। जलोदरारी रस का मुख्य घटक जयपाल होता है। भावना क्या देते हैं? भृंगराज सूरज से देते हैं। याद रखेंगे, भृंगराज सूरज की भावना जलोदरारी रस में देते हैं, लक्ष्मीलास रस में देते हैं, सूचे का रस में देते हैं। कनकासव की मात्रा क्या होती है? तो 20 ml होती है। कनकासव की मात्रा 20। तो आसव है तो आसव में क्या होता है? 4 फल होता है। श्वास का सिक्का इत्यादि में उपयोग आता है। और कनका अरिष्ट अगर आए तो वह अर्श रोग अधिकार में आता है। अरिष्ट और उसमें न धतुरा होता है न सोना होता है। स्नेह के प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। घी तेल वसा और मज्जा। स्नेह की योनि क्या होती है? 2 प्रकार की, स्थावर और जंगम होती है। स्नेह के पाक कितने होते हैं? मृदु मध्यम और खरपाक होते हैं। आकस्मिक दुर्घटना में सद्योवरण होने पर सर्वप्रथम क्या चिकित्सा करते हैं? दर्द निवारक औषधि, व्रणोपचार, टिटेनस टॉक्साइड का इंजेक्शन लगाया जाता है। आकस्मिक दुर्घटना होने पर सद्योवरण में सर्वप्रथम दर्द निवारक औषधि देंगे, पेनकिलर, फिर व्रण का उपचार करेंगे, फिर टिटेनस टॉक्साइड का इंजेक्शन लगाते हैं। तीव्र श्वास की मुख्य औषधि क्या होती है? तो एमिनोफाइलिन होती है। सप्तामृत लोक का अधिकार क्या होता है? तो सिरसूल होता है, तिमिर होता है। सप्तामृत लोक में भावना द्रव्य मधुर घृत होता है। दर्द के प्रकार क्या होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तीव्र रक्तस्राव में प्रयुक्त औषधि का नाम क्या होता है? बोलपत्र उपयोग किया जाता है। सिर में चोट लगने पर कौन सी दर्द निवारक औषधि का उपयोग करते हैं? तो एसिटामिनोफेन का उपयोग करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। 7 अप्रैल 1948 को WHO का गठन हुआ था। गर्भ निरोधक औषधि क्या होती है? गुंजा होती है। नाको NaCO किससे संबंधित होता है? तो एड्स से संबंधित होता है। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम संबंधित। MDT मल्टी ड्रग थेरेपी किससे संबंधित होता है? कुष्ठ रोग निवारण से संबंधित होता है। अस्थमा कारण बताई जाती है तो मूत्र कच्चे का कारण होती है। सुसु तंत्र 59 में बताया गया। वेलित एक प्रकार होता है तो सीवन का प्रकार होता है। वल्लूरक क्या होता है? तो कर्णसंधान की विधि होती है। वल्लूर तो शुष्क मांस होता है और अनुवेलित ये बंद होता है। वेलित एक प्रकार तो सीवन का होता है। गुदावोमेटर में प्रशस्त होता है तो अर्धचंद्राकार छेदन उपयोग करते हैं। तीसरी ऋतु में बंद खोलते हैं तो तीसरे दिन खोलते हैं। अर्बुद रोग में दूषित होता है तो मांस दूषित होता है। किस रोगत रोग में वात पित्त कफ एवं रक्त चारों दूषित होते हैं? तो संखक रोग में क्या होता है? वात पित्त कफ रक्त चारों दूषित होते हैं। तो रात्रि मतलब संखरात्रि में जाते हैं, मतलब RN रक्त और त्रियान त्रिदोष होता है। सूर्यावर्त में क्या बताया गया? त्रिदोष बताया सुश्रुत ने। और चरक में वर बताया, वात और रक्त। संखक में चरक ने PRV पर्व पर संख हो जाते चरक, तो पित्त रक्त और वात बताया। अनंत वात में दोनों ने चरक और सुश्रुत दोनों ने त्रिदोष बताया। अर्धाववेदक में सुश्रुत ने त्रिदोष बताया, जबकि चरक ने वात या वात कपस प्रकार का बताया। आगे बढ़ जाते हैं तो शुक्लगत रोगों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। शुक्लगत रोगों की संख्या 11 होती है। तो संधिगत 9 होते हैं, कृष्णगत 4 होते हैं, भाई 2 होते हैं, शुक्लगत 11, वर्तमगत 21, दृष्टिगत 12 होते हैं, सर्वसर कितने होते हैं? 17 होते हैं। सर्वगत रोग परवण कौन सी व्याधि होती है? तो पर्व पर छेदन करते हैं, सी काम। फिर नासा प्रतिना में कौन सी वायु दूषित होती है? उदान वायु प्लस कफ होता है। तो नासा प्रतिना उदान वायु प्लस कफ के कारण होता है। रक्त कारण से किस रोग में देते हैं? तो क्रमिक सिरो रोग में देते हैं। रस रत्न समुच्चय में विषों की संख्या बताई गई है। तो रस रत्न समुच्चय में 5 संख्या बताई गई है। ठीक है, 20 की संख्या और उपीस 7 बताए। रस तरंगिणी ने 20 9 बताए और उपीस 11 बताए। सारंगधर और भाव प्रकाश ने 20 9 बताए और उपीस कितने बताए? 7 बताए। अब इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। रस रत्न समुच्चय 57 साल, रस तरंगिणी 911 साल और सारंगधर भाव प्रकाश 93 साल की। शिशुवध हेतु कौन सी धारा बताई गई है? तो IPC 302। शिशुवध हेतु धारा तो IPC 302। बलात्कार की परिभाषा 375 में आती है। 376 में बलात्कार की सजा मिलती है। रूल ऑफ 9 किससे संबंधित? दग्धवर्ण से संबंधित होता है। न्यायालय के प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट होती है। वचनाप का प्रतिविष क्या होता है? तो टंकन होता है। नवसाद होता है तो प्रथम क्या होता है? टंकन होता है। कुपिल मिला होता है। नवजीवन रस में कुपिल मिला होता है। संजीवनी में घटक द्रव्य कितने होते हैं? 10 होते हैं। वचनाप और भल्ला तक दोनों पाए जाते हैं उसमें। आदक सूरज की भावना और गोमूत्र क्या शोधन करते हैं। फिर लूता विष के अधिष्ठान कितने होते हैं? 7 होते हैं। सुश्रुत ने 7 बताया, वागपट ने 8 बताया। 7 + 1 श्वास बता दिया। वृश्चिक विष के अधिष्ठान कितने होते हैं? 8 होते हैं। हाइड्रोफोबिया को समझ सकते हैं। अलर्क विष से श्वास स्व इत्यादि के काटने से होता है अलर्क विष या हाइड्रोफोबिया। मूसक विष का अधिष्ठान क्या होता है? शुक्र होता है। कुपिल मुख्यतः कार्य करता है तो कुचला जो होता है मुख्यतः इस पर कार्य करता है तो सुषुम्ना पर कार्य करता है। स्टिकनस नक्सोमी का निकलने होता है, इसका पर्याय कुचला होता है, कारस्कर होता है। कुछ कुचला की विषाक्तता का लक्षण रिसस सार्डोनिकस पाया जाता है। सुश्रुत के अनुसार रजस्राव काल क्या होता है? 3 दिन होता है। सुश्रुत वागपटु भाव प्रकाश ने 3 दिन बताया। चरक ने 5 रात्रि, आधुनिक ने 5 रात्रि, हारित भेल ने 7 दिन बताया, है ना। तो वाह भाई चरक, हाँ भाई रजस्राव हो रहा है, वाह भाई चरक, तो वागपटु भाव प्रकाश और सुश्रुत ने बताया 3 दिन, वाह भाई चरक और मॉडर्न तो 5 रात्रि, हाँ भाई रजस्राव हो रहा है। तो हारित और भेल ने क्या बताया? 7 दिन बताया। भाव प्रकाश के अनुसार स्तनी का प्रमाण कितना होता है? 2 अंजलि होता है। मूत्र और आर्तों का अंजलि प्रमाण 4 होता है। मज्जा का 1 होता है। मेद का 2 होता है। वसा का 3 होता है। गर्भ में लिंग उत्पत्ति किस माह में होती है? दूसरे माह में होती है। मॉडर्न ने 3rd माह में सेक्स डिटर्मिनेशन बताया। सूतिका सस्त्रोत काल क्या होता है? 5 से 7th डे होता है। सूतिका काल 1.5 माह होता है, 45 दिन होता है। प्रसूता काश्यप ने प्रथम माह बताया। सूतिका 3rd माह में बताया। और स्वस्थ काल पूछ लिया जाए तो 5 से 7 दिन। ये आया अपना 2025। स्तन की श्रेष्ठ चिकित्सा क्या होती है? घृतपान होती है। घृतपान क्रम क्या होता है? घृतपान फिर निर्दोहन फिर मर्दन, तो GNM घृतपान निर्दोहन मर्दन, फिर PSP तो पायनम च गलेत शीत को प्रलेप, फिर विरेचनोपत्ति से उपयोग करते हैं। मासिक स्राव की औसत मात्रा कितनी होती है? 35 ml होती है। 40 से 80 ml कर सकते हैं, परंतु करेक्ट पूछा जाए तो 35 ml होती है। आर्तों का अंजलि प्रमाण 4 अंजलि, मूत्र का भी 4 अंजलि होता है। गर्भिणी किस मास में विशेष रूप से क्रस होती है? 5वें महीने में विशेष रूप से क्रस हो जाती है। गर्भ की स्थिरता किस मास में होती है? 4थे माह में गर्भ स्थिर हो जाता है। गर्भनाल अम्बिलिकल कोर्ट में क्या होता है? तो 2 धमनी एक सिरा होती है। A2V1 होता है। सद्योग्रह गर्भ के लक्षण क्या होते हैं? सुश्रुत अनुसार तो श्रमोग्लानि पिपासा शक्ति सतनम शुक्र श्रवण की ओर बंधा स्फुरंश योनि होता है। चरक अनुसार निष्ठिका गोरमंग सात अंधा परसुदी था तप्तिष्ठ बीज ग्रहणम, यह चरक अनुसार सद्योग्रह गर्भ लक्षण होते हैं। प्रजापति विधि द्वारा जात कर्म का विधान किस आचार्य ने बताया? वागभट ने बताया। प्राण प्रत्यागमन विधि से मंत्रोच्चार विधि किस आचार्य ने बताया? वागभट ने। दक्षिण कर्ण में सर्वप्रथम क्या करते हैं? तो है ना, दक्षिण कर्ण में सर्वप्रथम क्या होता है? अपन मंत्रोच्चारण करते हैं। नाभिनाल कर्तन के पश्चात नाभि का सिंचन कुष्ठ तेल से करते हैं। सुश्रुत ने कोल प्रमाण मात्रा में शिशु के लिए क्या बताया है? तो कोल प्रमाण जो मात्रा होती है वह अन्नाद के लिए होती है। आगे बढ़ जाते हैं। सुश्रुत तो क्षीरप क्षीरनाद और अन्नाद औसत की मात्रा क्या होती है? तो अंगुली पर्वत द्वय होती है, फिर कोलस्ती और फिर कोल होती है ना। तो क्षीरप में क्या करते हैं? तो माँ और बच्चे दोनों को औसत देते हैं। क्षीरनाद में दोनों को देते हैं। अन्नाद में केवल बच्चे को औसत देते हैं। संवर्धन घृत किस आचार्य की देन? काश्यप की देन होती है। संवर्धन घृत किस में उपयोग होता है? मुख बंधु और मुख बधिर और पंगु में। बाल सोच का वर्णन अष्टांग संग्रह हृदय ने किया है। पारिगर्भिक रोग का चिकित्सा सिद्धांत क्या होता है? दीपन होता है। फक रोग का कारण तो श्लेष्मिक दुग्धा और गर्भवती माता का दुग्ध, है ना, गर्भवती माता के दूध से। तो याद रखना है क्षीरज गर्भज व्याधि फक रोग के 3 भेद होते हैं। क्षीरज होता है, गर्भज होता है, व्याधि होता है। रसांजन क्या होता है? तो किस व्याधि की चिकित्सा में मुख्य रूप से उपयोग आता है? गुदपाक में उपयोग आता है। रसांजन दारू हरिद्रा का निराश होता है। बोट निकलने में बड़बड़िस अरिस्टाटा होता है। इसे बाल विसर्जन कहा जाता है। सुश्रुत के अनुसार नाभिनाल कर्तन करते हैं तो 8 अंगुल दूरी पर करते हैं। सुश्रुत और चरक ने नाभिनाल कर्तन 8 अंगुल दूरी पर, वागभट ने 4 अंगुल दूरी पर बताया। वागभट ने त्रय उपस्तंभ में क्या नहीं माना? ब्रह्मचर्य नहीं माना, ये चरक ने माना है। आहार स्वप्न अब्रह्मचर्य वागभट ने माना। काश को धारणी वेग वागभट ने माना। जनपोत ध्वंस का प्रधानतम कारण क्या होता है? काल होता है। तो वायु जल देश और काल वास देखा
उपदंश के भेद कितने होते हैं? तो उपदंश के भेद 5 होते हैं। कौन से होते हैं? वातज, पित्त, कफ, सन्निपात, रक्त होता है। लक्षण क्या मिलते हैं? सन्निपात उपदंश में तो अवगणम से पश्च मिलता है, पित्त प्रमेय का उपद्रव में वृषण अवगणम मिलता है। सुश्रुत ने उपसर्गिक व्याधि नहीं माना है तो उपदंश को उपसर्गिक व्याधि नहीं माना। क्या माना है? तो सुश्रुत का निदान स्थान के चौथे अध्याय कुष्ठ में ज्वर, नेत्र, विषण, शोष और कुष्ठ, जैक्सन, JKSN ये 4 उपसर्गिक व्याधि मानी। अशुद्ध जल को शुद्ध करने के लिए कितनी वस्तुओं का उपयोग किया जाता है? 7, है ना। तो अशुद्ध वस्तुओं को शुद्ध करने के लिए 7 या शीतल करने के लिए 7 उपयोगी वस्तु होती है। जल में दोष कितने होते हैं? 6 होते हैं। निक्षेपक के कारण कितने होते हैं? 5 होते हैं। जल के निक्षेपक टांगने के 5 होते हैं। प्रत्युष्काल के ऋतुचर्या के लक्षण मिलेंगे। हेमंत ऋतु के अम्ल रस का दूध के साथ विरुद्ध तो संयोग विरुद्ध होता है। अम्ल रस का दूध के साथ संयोग विरुद्ध होता है। फिरंग रोग को गंध रोग आचार्य ने महाप्रकाश ने कहा है। फिरंग योग रत्ना करने चंद्रक कहा है। फिरंग रोग को योग रत्ना करने चंद्रक कहा है। गंध रोग भाव प्रकाश ने कहा है। सर्वप्रथम वर्णन फिरंग रोग का वंश ने किया, विस्तृत वर्णन भाव प्रकाश ने किया है। क्वासियोरकर किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। तो कीर्ति पाटीदार क्वासियोरकर प्रोटीन की कमी से मास है ना, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों की कमी से होता है। यम यम आसन प्राणायाम प्रत्याहार क्या होता है? बहिरंग यंग होते हैं, बहिरंग होते हैं, है ना। ध्यान धारणा समाधि तो अंतरंग कहलाते हैं और प्रत्याहार बीच की कड़ी होती है। समसन क्या होता है? पत्य और अपत्य मिश्रित भोजन करना समसन कहलाता है। आगे बढ़ते हैं तो निष्ठि की चिकित्सा क्या होती है? तो उपदारी चिकित्सा कहलाती है। चरक शरीर वन में बताया गया। निष्ठि की चिकित्सा उपदारी चिकित्सा होती है। योग कर्म सुकुशलम गीता का कथन होता है। भोजन के पश्चात किया जाने वाला आसन क्या होता है? वज्रासन होता है। त्राटक क्या होता है? तो षटकर्म के अंतर्गत आता है। षटकर्म क्या होता है? तो 4 ती होते हैं, धोती, बस्ती, नेति और कपालभाति। फिर नौली और त्राटक ये 2 अलग है। तो धोती, बस्ती, नेति, कपालभाति, नौली और त्राटक ये षटकर्म होते हैं। चित्त प्रसादन के उपाय कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्या होता है? मैत्री, मुदिता, उपेक्षा, करुणा। मैत्री, मुदिता, उपेक्षा और कारुण्यम। प्राणायाम में पूरक और रेचक और कुंभक का अनुपात क्या होता है? प्राणायाम में पूरक तो पर्क चॉकलेट क्या 124 रुपये की आती है प्राणायाम में। भद्रासन में पीआर के तो 113 रुपये की आती है ना। 2 2 6 इसको 2 2 6 बोल सकते हैं। 113 कौन मुक्तासन में पूरक, रेचक, शून्यक और पूरक का अनुपात क्या होता है? तो 2 2 4 और 2 होता है। अंतरंग और बहिरंग के बीच की कड़ी क्या होती है? तो प्रत्याहार होता है। मणिपुर चक्र कहाँ मिलता है? नाभि मिलता है। तो अपन इसको याद रखेंगे। मूसा, मावा, मूलाधार, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र। तो गुदा, पेड़ू, नाभि, हृदय, कंठ, भूमध्य। मूलाधार गुदा में रहता है, स्वादिष्टान पेड़ू में रहता है, मणिपुर नाभि में, तो नाभि में मणि है। हत कहाँ होगा? हृदय में होगा। विशुद्ध कंठ है, कंठ शुद्ध है, आज्ञा भूमध्य है। सुश्रुत के अनुसार शास्त्र की परिभाषा किस अध्याय में दी गई? 2 धातु मल क्षय वृद्धि विज्ञान अध्याय में दी गई। सम दोष समाग्नि निस्तम धातु मल क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्र मन स्वस्थ इत्यादि दिए थे, है ना। सूत्र 15/48 में आगे बढ़ जाते हैं तो सारंगर के अनुसार केस किसकी उपधातु होती है? तो मज्जा की। केस उपधातु मज्जा की होती है। अस्थि का मल क्या होता है? केस होता है। सारंगर के अनुसार उपधातु तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। रस का स्तन रक्त का, तो मांस का मांस स्नेह, मेद का प्रक्लेद होता है, अस्थि का दंत होता है, मज्जा का केस और रोम होता है, शुक्र का ओज होता है। सारंगर के अनुसार शुक्र की उपधातु ओज होती है। ओज की गंध किस प्रकार की होती है? तो चरक के अनुसार लाजा के समान होती है गंध, मधु के समान रस और सर्पी के समान वर्ण। सर्पी वर्णम मधुर सम लाज गंधी प्रजायति। रोमच्युति की 6 का लक्षण श्वेत के 6 होने पर रोमच्युति मिलेगी। केदारी कुल्य न्याय सम्मत होता है। भाव प्रकाश के अनुसार प्रवर्तक कौन होते हैं? सुश्रुत और समर्थक भाव प्रकाश। कोष्ठ तोद संचलन लक्षण होता है प्रकोप का, किसके? वात का प्रकोप का। दोष दूसरे रोगों का असमय कारण होती है। दोष दूसरे समूचना रोगों का असमय कारण होती है। आचार्य चरक के अनुसार अनुपसय का अंतर्भाव निदान में किया जाता है और उपसय का तो चिकित्सा में किया जाता है। विस्तार वचनम तंत्र युक्ति क्या होती है? तो निर्देश होती है। उपदेश के संदर्भ में तो इति उपदेश, तो उपदेश इति उपदेश, उपदेश नीति उपदेश। नाड़ी परीक्षा का उल्लेख सर्वप्रथम सारंग ने किया है पूर्वखंड 3 अध्याय में। काय शब्द का अर्थ क्या होता है? जठराग्नि होता है। युक्ति व्यापार से भेद होता है। चिकित्सा का, चिकित्सा के भेद क्या होते हैं? व्यापार से युक्ति, व्यापार से सत्वाव से 3 भेद होते हैं। स्वेदन कर्म के अयोग्य कौन होता है? वात रक्त, है ना। तो ग्रच्छि और संधिवात में स्वेदन करते हैं और अयोग्य कौन है? वात रक्त। विरेचन कर्म वर्णित होता है पक्षाघाते, पक्षाघाते विरेचनम। अधोगत रक्त पित्त में मन का उपयोग करते हैं। चतुर्मेद रसायन क्या क्या होते हैं? तो अपना आता है मंडूक, पर्णी, गुरुचि, संपुष्पी और यष्टि मधु। तो मंडूक, पर्णी, गुरुचि को मधु के साथ उपयोग करते हैं। संपुष्पी और यष्टि मधु को क्षीर के साथ उपयोग करते हैं। संपुष्पी का कल का उपयोग करते हैं। गुरुचि और यष्टि मधु, गुरुचि और यष्टि मधु, मंडूक, पर्णी का स्वरस उपयोग करते हैं और यष्टि मधु का चूर्ण उपयोग करते हैं। आचार रसायन में प्रयुक्त द्रव्यों की संख्या कितनी होती है? तो आचार रसायन में प्रयुक्त औषध द्रव्य कुछ नहीं होते। द्रव्य जो होते हैं वो दूध और घी होते हैं। वाजिकार औषध क्या होती है? पुष्प धनवरस होता है। ज्वर का एकात्म लक्षण क्या होता है? देह मन संताप होता है। देह और मन का संताप, तो देह मन संताप प्रत्यात्म लक्षण होता है। ज्वर का और संताप ये एक लक्षण होता है। सीतोपलादि चूर्ण उपयोग करते हैं। तो आद्रकाश में सीता क्या गीली है ना। अम्ल पित्त की चिकित्सा सिद्धांत क्या होता है? दोषों का सोमार्ग हरण चिकित्सा अम्ल पित्त में और दोषों का प्रतिमार्ग हरण चिकित्सा रक्त पित्त में होता है। इति गोविंद पारिसर से छत्तीसगढ़ मेडिकल ऑफिसर 2009 का पेपर 58 नंबर वाला पेपर समाप्त होता है।